गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल पर एक नई कहानी में फिर से स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो अपने कानों में ईयरफोन्स लगाइए और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस कहानी को ज़रा गौर से सुनिए। ये कहानी रूबिका की है। रूबिका कहती है ये बात उस वक्त की है जब मैं 18 साल की हुई थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा 18 साल में होने के बाद मेरी ज़िंदगी मानो यूँ बदल जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हुआ ही कुछ ऐसा। मैं ठहरी बड़ी ही शांत किस्म की लड़की, ज़्यादा किसी से बोल चालना, ज़्यादा किसी से मिलती नहीं। एक दो दोस्त थे, बचपन से गांव के स्कूल में ही पढ़ी थी। लेकिन 18 साल हुई और जब मेरे 12वीं की परीक्षा पूरी हुई तो मैं शहर में अपने आगे की पढ़ाई के लिए आ गई। अब हुआ कुछ यूँ कि जब शहर आई तो सब कुछ अलग था। नए रंग, नए कपड़े, जिसमें सब को देखकर मेरे मन में भी हजारों अरमान जाग गए कि मैं भी इस शहर की लड़कियों जैसा मॉडर्न बनूं, मॉडर्न कपड़े पहनूं। बस यही सोच में पड़ गई। अब ये नहीं पता था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों हुआ ही कुछ यूँ। अब मैं आप लोगों को क्या कहूँ। उस वक्त मैं कॉलेज गई, मैंने देखा सब मॉडर्न फैशन कपड़े पहने हुए हैं, तो मैंने भी घर से कुछ किताबें खरीदने की बात पे पैसे मंगवाए और जाकर मॉडर्न कपड़े खरीद लिए। मुझे नहीं पता था कि मॉडर्न कपड़े पहनने से इंसान मॉडर्न नहीं बन सकता। शायद सबकी सोच ही ऐसी होती है। फिर क्या था, मैं उस दिन जब नए कपड़े पहन के गई, हमेशा मैं सलवार सूट पहनती थी, लेकिन उस दफ़ा पहली बार मैंने जीन्स पहना। मेरे कॉलेज में खूब मजाक हुआ मेरे चलने की वजह से, मेरे सूट के जगह जीन्स पहनने की वजह से। मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं कही। तभी उसी दिन मेरी मुलाकात अनुरोध से हुई। अनुरोध मेरे ही कॉलेज में था और मुझसे सीनियर था, लेकिन सच में पहली ही दफ़ा में उसने मेरा दिल चुरा लिया। उसने मुझसे आकर बड़ी ही सहजता से बात की, क्योंकि वो भी एक शहर का नहीं था, वो भी गांव का था, इसलिए गांव के लोगों की सोच समझता। मैं भी धीरे धीरे उसके साथ ढल सी गई, उसके साथ घूमना, उसके साथ फिरना। मुझे प्यार होने लगा था। मैं प्यार की नैया में डुबकियां लगाने लगी थी। और फिर क्या था, अनुरोध के साथ अब तो रातों में भी फ़ोन पर बातें होने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा मेरा सपनों का राजकुमार मुझे मिल चुका है। और एक दिन वो हुआ जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। अनुरोध मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कराने के लिए ले गया। उस दिन मुझे पता चला वो मुझसे तो प्यार ही नहीं करता था। मैं भी उसके पीछे भागी भागी सी रहती थी। वो तो बस दोस्त था मेरा। वो मुझे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। उसने मुझे जिस लड़की से मिलाया, उससे मिलने के बाद मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। मुझे लगा शायद वो समझ जाए, लेकिन इस बार वो नहीं समझा। वो भी सभी की तरह निकला और मेरे ही दिल के 1000 टुकड़े एक बार दोबारा हो गए। एक बार फिर मेरा दिल टूटा और मुझे समझ में आया जिसे मैं प्यार समझती थी वो प्यार नहीं था, शायद दोस्त था मेरा वो। लेकिन इतनी बुरी तरीके से उसने उस दिन मुझे कहा, अपना चेहरा देखा है? तुम्हें लगता है तुम्हारी जैसी लड़की को मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? अगर दोस्त ही था तो प्यार से बता देता, इस तरह कहने की क्या ज़रूरत थी। उस दिन मैंने समझ लिया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ तो ज़रूर करना होगा। मेरे आंसू उस दिन सूख से गए। मैं उठी, फिर पुराने ही अपने कपड़ों में वापस आ गई, यही सूट पहनकर। और अब की बार जब मैं कॉलेज गई तो कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई की, टॉप किया और फिर मुझे जॉब भी मिल गया। आज भी मैं कुछ यूं ही ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, लेकिन अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। मुझे पता है ना ही मैं कोई अनुरोध जैसा लड़का मुझे डिज़र्व करता है। वो लड़का ज़रूर होगा जो मुझसे मेरे ही तरफ प्यार करेगा। बस उसी की खोज में इंतज़ार में बैठी हूँ। ये कहानी उसी पे थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।